एजुकेशन यानी शिक्षा। हमारे और आपके जीवन में शिक्षा का महत्व हम और आप बखूबी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका मतलब तक नहीं जानते, जिनके लिए ये पता नहीं कैसी चीज़ है जिससे ये वाकिफ़ ही नहीं है। तो ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के कनावली गांव में, और हम आपको आज मिलवाएंगे ऐसी ही शख्सियत से जो ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायक हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पूरे तन मन से उन्हें शिक्षा का महत्व समझा सके, ताकि वो अपने जीवन में आगे जाकर अच्छी ज़िंदगी जी सके। आइए मिलवाते हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी हमारा चैनल द न्याय सभा टीवी भारत में। थैंक यू मैम। सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, तो अब बताइए थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम संदीप है और मैं पिछले 10 साल से यहाँ इंदापुर में रह रहा हूँ, और इंदापुर में मैं वोडाफोन आइडिया में वर्किंग हूँ। लास्ट 3 ईयर से मैंने इसमें सोशल वर्क में स्टार्ट किया काम करना, जिसमें मैंने अब लगभग 4 स्कूलों के ओपन करे हैं, जहाँ पे हम गरीब बच्चों, रेड लाइट पे जो भीख मांगते हैं, बेगर्स हैं, उन सबको कलेक्ट करा है और उनको हमने बेसिक एजुकेशन देना स्टार्ट करा है। बेसिक एजुकेशन में हम इनको प्रोवाइड करा के कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्कूलों में एडमिशन कराएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्कूल्स बहुत सारे हो गए हमारे आसपास, पर हमारे अंदर, इन बच्चों के अंदर और इनके पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की। जो मेरा टारगेट है कि इन बच्चों को बताया जाए, इनके पेरेंट्स को बताया जाए और उनके स्कूल में इनका एडमिशन कराया जाए, ताकि अपने फ्यूचर में ये कुछ बन सकें। तो सोशल वर्क के लिए इनके एजुकेशन देने के लिए किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह की फाउंडेशन आप चला रहे हैं? ये तो मेरा ड्रीम था जो मैंने आपको बताया। फिर अब मुझे लगा कि एक एनजीओ बनाया जाए, ताकि लोगों को क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन आता था मेरे ऊपर। तो फिर हमने एकलव्य फाउंडेशन मई 2018 में हमने बनाया, 17 में। उसमें जब हमने ये एनजीओ बनाया तो कुछ लोग हमसे अटैच होना शुरू हुए, जिसकी वजह से आज हम सैलरी दे पाते हैं अपने 4 सेंटरों में टीचर्स की। हमारा प्रोसेस ये रहता है कि हम इन बच्चों को रेड लाइट से या आसपास में जो भीख मांग रहे हैं या कूड़ा उठा रहे हैं, उनको बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको बेटा खाना देंगे। मेरा कोशिश रहती है कि वो सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मेरे पास एंगेज रहें। सबसे पहले उनका सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, पहले वो बैठना सीख जाएँ इन चीज़ों से हट के। फिर मेरा टारगेट रहता है कि उनको मैं बेसिक ABCD समझाऊँ, कुछ वीडियो दिखाऊं, जिससे उनको ये फील आए कि ये काम हमें नहीं करना है, भीख नहीं मांगना है, चोरी नहीं करनी है, लेबर नहीं करनी है। तो वो इनका मैं माइंड धीरे धीरे डेवलप करता हूँ। जब एक लेवल क्रिएट हो पाता है, वो मुझे लगता है इसमें 1 साल लग जाता है मुझको ये सब कुछ कराने में। फिर मैं उनको जब बेसिक सब कंप्लीट करने के बाद उनको स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाता हूँ।
मेरे कोशिश रहती है गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो जहाँ पे उनको 6 ईयर कंपलसरी और बेसिक एजुकेशन कंपलसरी है। तो आपके जो फाउंडेशन है, जो एनजीओ में है, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों को? मेरे यहाँ पे सबसे पहले होता है एजुकेशन, जिसमें हम बेसिक समझाते हैं। उसके यहाँ फिर मैं मेडिकल टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ बच्चों के सबके, जो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम निकल के आती है, फीवर या कुछ और भी चीज़, तो वो हम करा देते हैं बच्चों का। तीसरा मेरे यहाँ पे होता है क्राफ्ट। मैं बच्चों को थोड़ा स्किल्स भी दे रहा हूँ कि वो थोड़ा क्रिएटिव बने। सैटरडे मेरे यहाँ हमेशा 2 डे होते हैं, ये तो क्राफ्ट डे होगा या पेंटिंग डे होगा, ये हम कराते हैं। ये एक्टिविटी हमारे यहाँ रेगुलर चलती रहती है। इसके अलावा हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जागो, जिसमें हम सैनिटरी पैड की अवेयरनेस दे रहे हैं छोटे स्कूलों में, गरीब स्कूलों में। दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा शक्ति, ये सबके लिए है। अभी रिसेंटली हमने JKG में शक्ति का वर्कशॉप दी है, ग्लोबल पब्लिक स्कूल में वर्कशॉप दी है। इनमें हम जाके ये समझाते हैं कि वुमेन सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है आज के डे में। तो आपने इस एनजीओ की किस तरह से शुरुआत की थी? क्या आपके साथ कोई घटना घटी थी? 3 ईयर ओल्ड स्टोरी है। मैं आइडिया में पहले आइडिया सेलुलर में वर्किंग था, तो वहाँ पे ये हुआ कि CSR करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ पे एक ग्रुप बना, उस ग्रुप का मैं पार्ट था। तो हमने स्टार्ट करा कि हम ऐसा एरिया फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे बच्चों को कुछ ज़रूरत है तो हम प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने देखा सेक्टर 63 में और नोएडा में काफ़ी लोकेशन। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यार ये काम करना चाहिए, कंपनियां कर ही रही हैं, इट्स ओके, बट पर्सनली भी मुझे करना चाहिए, क्योंकि हर कोई नहीं करता, पर कुछ लोग भी करेंगे तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% भी अगर मैं इम्प्रूवमेंट लाया 100 बच्चों में तो ये मेरे लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई कि चलो अब एनजीओ खोलते हैं और इन बच्चों को लेके साथ चलते हैं। तो किस तरह का सपोर्ट अभी आपको मिल रहा है? क्या पब्लिकली सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? किस तरह का सपोर्ट आपको? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है, पर हाँ ये जितना भी कुछ हो पा रहा है ये पब्लिक सपोर्ट से ही हो पा रहा है। काफ़ी लोग आगे आते हैं, कुछ फाइनेंशियल डोनेशन देते हैं, कुछ क्लॉथ डोनेशन है, कुछ मटेरियल डोनेशन है, कुछ वॉलंटियर आके हमारे यहाँ सिखाते भी हैं। तो टोटल ओवरऑल अभी ये फिर सिर्फ एक ग्रुप है हमारा एकलव्य फाउंडेशन का, कुछ लोगों का, जो इसको हम रन कर पा रहे हैं। तो बच्चों का किस तरह का रिस्पांस रहता है? क्या वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए? क्या वो प्रॉपर तरीके से आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं? क्या रहता है पूरा? बच्चे बहुत चंचल मन के होते हैं, इनको आप जैसे चाहेंगे वैसे वो मोल्ड हो जाएंगे। अब मेरा प्रोग्राम ये रहता है कि मैं बच्चों को थोड़ा क्रिएटिव चीज़ दिखाऊं, कुछ उनको लालच दूं। मैं यूनिफॉर्म बच्चों की भी मैंने बनवाई है, एंटिटी डाटा एक कंपनी जिन्होंने हमें यूनिफॉर्म स्पॉन्सर करी है सारी। तो बच्चों को भले ही मेरा स्टडी सेंटर है, बट उनको फील आए कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ। तो इस तरह की एक्टिविटी मैं करता हूँ। मेन रोल होता है उनका पेरेंट्स का, जो बहुत क्रिटिकल है। अगर पेरेंट्स ने पुश करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, अगर बच्चे नहीं पढ़ते, 1-2 बच्चा मुझे ऐसा मिल जाता है जो अपने आप से पढ़ता है। वो उसको ज़रूरत नहीं है मम्मी पापा को कि बेटा स्कूल जाओ। वो पहले टाइम से आकर पहले बैठेगा, 10 क्वेश्चन मुझसे पूछेगा, उसके बाद ही बोलेगा मम पापा सर मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो वो सारे बच्चे, कुछ रेशो बहुत कम होता है, पर बच्चे सारे इंटरेस्ट शो करते हैं, जो मैं चाहूँ वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनको बेसिक एजुकेशन है, क्या रिस्पांस रहा है अभी तक का? बच्चे हमारे बहुत क्रिएटिव हैं। आपको मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने भी अच्छे घर के बच्चे हैं और ये बच्चे, यकीन माने कोई डिफरेंस नहीं है। कपड़ों का डिफरेंस मैं मान सकता हूँ, हो सकता है, कलर डिफरेंस हो सकता है। अगर आप हैंड राइटिंग देखेंगे तो शायद आप चेक करना मेरे यहाँ पे आके, आपके बच्चों से भी ज़्यादा हैंड राइटिंग उनकी क्लियर हो सकती है। उनकी लर्निंग और कैपेसिटी आपके बच्चों से ज़्यादा हो सकती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बस मोटिव क्या है और प्रॉब्लम क्या है? मोटिव तो ये है मेरा कि बच्चे सीख पाएँ, और प्रॉब्लम ये है कि इन बच्चों को पुश करने वाले नहीं मिल पाते। बच्चे जो सक्षम हो रहे हैं पढ़ाई में, उनके पेरेंट्स का क्या रिस्पांस रहता है? क्या वो खुश हैं इस चीज़ से? इसमें भी मैडम 50-50 है। कुछ पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि मेरा बच्चा सीख पा रहा है, घर में अब थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने लगता है, ओके थैंक्स जैसे स्मॉल वर्ड्स। कुछ पेरेंट्स को यकीन में मानो उनको कुछ मतलब नहीं है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनका तो यह है कि चलो घर से निकला सिरदर्दी खत्म हो गई। तो वो मेरे ऊपर है। जो बच्चे माँ बाप खुश हो रहे हैं उनका तो खैर थैंक्स है ही कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट मुझे करते ही हैं अपने बच्चों को भेजने में।